और अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। आप सभी लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस यहाँ पर पढ़ाते हैं। टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए हम लोगों ने लॉन्च कर दी है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे जाओगे, नॉट जस्ट यूजीसी नेट बट ऑल्सो सीएसआईआर नेट आप लोगों के लिए आ जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोग पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो ऑब्वियसली अब तो यूजीसी में ही करना है वो प्रिपेयर, तो उसका जो इंटरव्यू वाला पार्ट है वो भी आपको जेआरएफ अड्डा पे मिल जाता है। हमारा मोटिव क्या है मैम? हमारा मोटिव है कि हमें जो है वो डिजिटल इनिशिएटिव्स पढ़ने हैं। अब आप बोलोगे कि डिजिटल इनिशिएटिव्स मतलब क्या, क्यों पढ़ना है मैम डिजिटल इनिशिएटिव्स? देखो, डिजिटल इनिशिएटिव्स इसलिए पढ़ने हैं बिकॉज आप सभी लोगों की जो यूनिट्स है, जैसे कि आईसीटी, जैसे कि आप सभी लोगों की यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, और जैसे कि आप सभी लोगों की यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 3 ऐसी मेजर यूनिट्स हैं जो आप सभी लोगों के यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर आती है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो मैं 2 यूनिट्स और यहाँ पर मेंशन करूंगी, वो है आप सभी लोगों का हायर एजुकेशन वाला पार्ट एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट वाला पार्ट। यानी इन टोटलिटी मैं बात करूं तो 50% आप लोगों को जो पेपर 1 का सिलेबस है वो किससे रिलेट करता है, वो आपको किस पर लेके जाता है, ये सारी की सारी चीजें जो है, ये सारे के सारे चीजें आपको लेके जाती है डिजिटल इनिशिएटिव वाले टॉपिक के ऊपर। सब के सब डिजिटल इनिशिएटिव्स। देखो, एक जमाना था जब हम ऑफलाइन जमाने में जी रहे थे, बट जो 2010 के बाद वाला जमाना आया है उसे हम लोग डिजिटल जमाना बोलते हैं। आज के टाइम को हम डिजिटल एरा बोलते हैं। क्यों? हर चीज डिजिटल हो गई है, हर चीज ऑनलाइन हो गई है। सरकारी स्कूल्स भी अब आप लोगों के सारे काम ऑनलाइन ही करते हैं, ठीक है ना। मैं खुद सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ तो मुझे भी पता है हर काम अभी ऑनलाइन होता है, सारी चीजें जो है वो डिजिटल हो गई है। जब सारी चीजें डिजिटल हो गई है तो चाहे आप लोगों का शोध का यानी कि आपके रिसर्च का फील्ड हो, वो भी कैसा है, डिजिटल है। इसके अंदर भी जब भी आप लोग डेटा कलेक्शन करोगे, डेटा एनालिसिस करोगे, सैम्पलिंग करोगे, यानी कुल मिला के रिसर्च के वो जो पूरे 8 स्टेप्स है ना, लिटरेचर रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सब की सब चीजें कैसी करोगे, डिजिटली करोगे, कंप्यूटर बेस्ड करोगे। अब फिजिकली जाके आप लोगों को जगह जगह जाके सैंपल कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम सब क्या कर सकते हैं, एक सैंपल बनाया, एक क्वेश्चनरी बनाया, भेज दिया ईमेल पे सब लोगों को, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्स ले लिया, आ गया डेटा। एनालाइज करो। एनालाइज करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे एनालिटिकल टूल्स हैं, आर टूल हो गया और भी बहुत सारे टूल है, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर हैं आप लोगों के पास में। तो ये वाला पार्ट हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो अभी आप लोग देख रहे हैं शिक्षा के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे बड़ा इनोवेशन जो आया वो क्या था? कोविड टाइम के अंदर याद है, सारे स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद, सिर्फ एक चीज चलती थी मैम, और वो क्या है? वो है आपका ऑनलाइन एजुकेशन। आज के समय पर आप सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल हो कि टीचिंग में क्या डिजिटल इनिशिएटिव। आज आप अपने घर पर बैठे हो मस्त अपने निक्कर पजामा पहन के रजाई के अंदर, और आपने वीडियो चला रखा है और अदिति मैम पीपीटी बना के आपके लिए लाई है और आपको मस्त अपने बोर्ड पे पढ़ा रही है, अपने रूम के अंदर अपने निक्कर पहन के अपने घर पे कर रही है। तो हम आराम से, आराम यानी कि एक्सेस इक्विटी जो है उसका आराम उठा रहे हैं यूजिंग दीज डिजिटल इनिशिएटिव्स। तो टीचिंग के अंदर कैसे कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे टीचिंग अपना डिजिटल चीजें आ गई है। सिमिलरली आईसीटी का तो नाम ही क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन को और कम्युनिकेशन को कैसे गैदर करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, ये सारे की सारी चीजें, मतलब इसमें तो बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या डिजिटल इनिशिएटिव। अब बात आती है कि हायर एजुकेशन एंड पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, ये 2 ऐसी यूनिट्स है जो रट्टाफिकेशन यूनिट्स है, बट ये 2 ऐसी यूनिट्स है जो मैं कह सकती हूँ कि सबसे ज्यादा हमारे रियल लाइफ के साथ रिलेट करती है। हायर एजुकेशन, हम हायर एजुकेशन के पार्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट्स सारे के सारे, तो हम सारे के सारे कैसे हैं, हम सारे के सारे हायर एजुकेशन का पार्ट है। अगर मैं बात करूं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, तो पीपल आप हो गए, डेवलपमेंट आपका हो ही रहा है जोरदार, और एनवायरमेंट हमारे आसपास की दुनिया हो गई। तो ये जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट वाला पार्ट है, ये हायर एजुकेशन वाला पार्ट है, इसमें किस तरीके से दुनिया के अंदर ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ रही है, किन किन टेक्नोलॉजीज की मदद से क्या क्या इनोवेशन हो रहे हैं, यानी कि इनका आईसीटी के साथ में, इनका रिसर्च के साथ में, इनका टीचिंग के साथ में, सभी चीजों के साथ में रिलेट होता है सीधा सीधा। तो आपके लिए यानी यूजीसी नेट पेपर 1 के 50% सिलेबस किस पे है, डिजिटल इनिशिएटिव पर बेस है। अब डिजिटल इनिशिएटिव्स को मैं एक और चीज के साथ जोड़ूंगी जो कि है आप लोगों का करंट अफेयर्स। आपको अभी याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था करंट अफेयर का, मैं दोबारा से बनाऊंगी क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल इनिशिएटिव्स हम सबसे रिलेट करके पढ़े। देखो, टीचिंग से रिलेट करके पढ़ो, रिसर्च से रिलेट करके पढ़ो, आईसीटी से रिलेट करके पढ़ो, और हायर एजुकेशन एंड एनवायरमेंट से रिलेट करके पढ़ो। टीचिंग से रिलेट करके मैं आज आप लोगों को ये पढ़ा रही हूँ
रिसर्च से रिलेट करके, आईसीटी से रिलेट करके कल आप लोगों को पढ़ाऊंगी। यानी 3 दिन के अंदर मैं ये पूरा टॉपिक आप लोगों के लिए यूट्यूब पे कवर करूंगी सुबह 8 बजे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि टीचिंग में हमको क्या पढ़ना है, तो टीचिंग के अंदर सबसे बड़ी चीजें जो है टीचिंग सॉफ्टवेयर्स, लर्निंग सॉफ्टवेयर्स, है ना। आप लोगों से पिछली बार इतने सारे सवाल इस टॉपिक के ऊपर पूछे गए हैं कि ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने कंटेंट बना ही लिया है आप लोगों के लिए, आईसीटी वाला कंटेंट भी बना लिया है आप सभी लोगों के लिए, जो है वो कंटेंट बन गया है। रिसर्च वाला भी कि रिसर्च के अंदर कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, हायर एजुकेशन के अंदर कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से रिलेट किए जाते हैं। इमेजिन करिएगा कि आपसे रिलेट किया जाएगा कि अभी लेटेस्ट सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर या सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा चल रहा है। अब ये सुपर कंप्यूटर है तो करंट अफेयर कि भाई लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, पर इसका स्टैटिक पार्ट रिलेट करेगा आपकी आईसीटी की थ्योरी से। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कैसे नॉर्मल कंप्यूटर से डिफरेंट होते हैं, सुपर कंप्यूटर की अगर मुझे प्रोसेसिंग स्पीड मेजर करनी है तो उसकी यूनिट क्या होती है ना। फ्लॉप्स याद है, आपका मेगा हो गया, पेटा हो गया, एक्सा फ्लॉप्स तक हम लोग जा चुके हैं। तो ये क्या होते हैं, इनमें कैसे यूनिट होती है, 10 की कितनी पावर होती है, 2 की कितनी पावर में आप इसको लिख सकते हो, मतलब क्या होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस का। है तो ये थ्योरी पार्ट आईसीटी का, बट रिलेट किससे कर रहा है, करंट से। कहां से, डिजिटल इनिशिएटिव से। तो सबसे पहले तो आई होप कि आप सब लोग ये समझ गए होंगे कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक। देखो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ये नहीं कि मुंह उठाया नहीं, मुंह धोया और ये लो मैम टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, और बस हर बात पे वो टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन, ये मैराथन वो मैराथन। अच्छी बात है, करो, पूरी दुनिया कर रही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर वो हमारे दिमाग है, दिमाग उसके अलग अलग पार्टीशन बनाओ। एक पार्टीशन, वो जैसे अलमीरा के अंदर जितने अच्छे से पार्टीशन करके कपड़े जमाते होते हैं, इजीली कपड़ा मिल जाता है। हम तो कंप्यूटर साइंस वाले लोग हैं, तो हमको तो मेमोरी का फ्रेगमेंटेशन हमारे तो खून में है। क्यों? क्योंकि जितने अच्छे से डिस्क का फ्रेगमेंटेशन होगा, जितने अच्छे से आपने डेटा को रखा होगा, उतना ही कम समय लगेगा डेटा को एक्सेस करने में। जिस दिन एग्जाम में बैठते हो, सारी खिचड़ी बना के भर के चले गए हो, ऊपर से मम्मी ने दही और खिला दिया है, और जाके बैठ जाते हो एग्जाम देने, क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन को में रिकॉल करने की कोशिश करते हो, सारा रायता बन जाता है वो दही का, कुछ नहीं निकलता उस खिड़की में से। तो इससे बेटर क्या है, इससे बेटर ये है कि हम हमारे दिमाग के अंदर भी वो कंपार्टमेंटलाइजेशन करें, अलग अलग पार्ट्स बना ली कि यार ये इससे रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करता है। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव मेमोरी बनाना, सो दैट सबकॉन्शियस माइंड आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर सके।